हाय दोस्तों। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैंने ये चैनल शुरू किया है क्योंकि मैं जितनी भी मेजर स्टॉक्स हैं इंडिया मार्केट में कैप ऑफ मोर देन 10,000 करोड़ हम उनको एनालाइज करेंगे। जनरली क्या होता है कि देर आर टू काइंड ऑफ एनालिसिस दैट पीपल डू। एक करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, हम उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखेंगे, हम विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे करते हैं और क्या क्या उनका आउटकम निकल कर आता है। एंड सेकेंड थिंग इज वी विल डू अ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बहुत शॉर्ट फॉर्म के लिए किया जाता है कि अगर हमें ये पता करना है कि व्हेन इज द राइट टाइम टू बाय दैट हॉट स्टॉक। इस वीडियो में मैं आपको दोनों चीज करके दिखाऊंगा। आप शीट देख रहे हैं, ये मैंने डाउनलोड किया है एनएससी की वेबसाइट से। विद मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है कि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग स्टॉक्स मल्टीप्लाई बाय देयर प्राइस। व्हाट वी विल डू इज हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग हम जो भी स्टॉक्स 10,000 करोड़ से ऊपर के हैं उनको एनालाइज करेंगे। So let's start with Reliance. So this is the Reliance that we will analyze today. मैंने क्या किया है कि पहले मैंने रिलायंस का एक टेक्निकल एनालिसिस दिखाना चाहूँगा। मैंने इसका एनालिसिस थोड़े टाइम पहले ही फिनिश किया है। आई वुड जस्ट showcase you what is it exactly. If you see the graph chart of रिलायंस, आप देखेंगे कि उसका स्टॉक ऑलमोस्ट सेम ही रहा है। कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं था स्टॉक में, बट ऑल ऑफ अ सडन फ्रॉम 2017 इट स्टार्टेड राइजिंग अप और वो बहुत स्टीप स्लोप से राइज कर रहा है। आप यहाँ पे देखेंगे कि उसका एंगल अभी के हिसाब से क्लोज टू 43 डिग्रीज है, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा होता है किसी भी मार्केट के। अगर आप देखेंगे कि रिलायंस का टेक्निकल एनालिसिस इन वन डे ग्राफ चार्ट, तो आप देखेंगे कि वो इन मैक्सिमम और मिनिमम लाइन के बीच में इस तरह फ्लोट करता है। यहाँ पे एक बहुत मेजर डिप आया है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस एंड वापस से वो पुश बैक हुआ है अप। अभी पिछले 2-3 दिनों से ये मैं 29 जुलाई को कर रहा हूँ एनालिसिस 2020 में, तो यहाँ पे एक डिप देखने को मिल रहा है जो कि एक्सपेक्टेड है। बिकॉज क्या है कि रिलायंस जो है वो मेजरली इन दो मैक्सिमिमा के बीच में लाई करेगा मोस्ट ऑफ द केसेस। जियो जो है वो फेसबुक के साथ उन्होंने कोलैबोरेट किया है, गूगल के साथ किया है, माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है। तो बिकॉज ऑफ दैट लोगों में बहुत पॉजिटिविटी आई और जिसकी वजह से आप ये ग्राफ देख पा रहे हैं कि बहुत जल्दी राइज कर रहे हैं। देयर इज अनदर रीजन कि इनकी एनुअल जनरल मीटिंग भी है इन द अगस्त फर्स्ट वीक टाइम फ्रेम। ये बहुत पॉजिटिविटी बनी हुई है, दैट्स व्हाई यू सी कि ये ग्राफ ऑल ऑफ अ सडन अपने मैक्सिमम लाइन को भी क्रॉस कर गया है। नाउ मैं जनरली ऐसे स्टॉक्स को प्रिफर करता हूं जो कॉन्स्टेंटली राइज करते हैं। दिस इज अ गुड स्टॉक इफ यू आस्क मी टू इन्वेस्ट, बट नॉट एट दिस टाइम फ्रेम। तो इस टाइम पे ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना मैं प्रिफर नहीं करूंगा, बिकॉज जिस तरह ये ग्राफ बढ़ रहा है और जिस तरह एनालिसिस कहता है, इट लुक्स लाइक दैट इट विल कम डाउन स्लोली। ये आप देखेंगे तो अभी ये ऐसे बढ़ा है तो ये जल्दी से नीचे आके फिर ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा और फिर ऐसे बढ़ना चालू होगा। तो अगर ये ऐसा एक्सपेक्टेड है तो आई वुड से कि इस टाइम पे इन्वेस्ट करना इज नॉट राइट, बिकॉज यू हैव टू वेट देन अनदर 2 to 3 years टू स्क्वायर इट ऑफ एट अ पीक वैल्यू। व्हाट आई वुड रिकमेंड इज कि अगर आपके पास रिलायंस है तो उसको आप स्क्वायर ऑफ कर दीजिए, सेल ऑफ कर दीजिए, बिकॉज अभी वो नीचे आएगा कुछ टाइम के बाद एंड इट हैज टू फॉलो इट्स ट्रेंड लाइन अनलेस एंड अनटिल यहाँ पे कोई नए पीक्स बनना शुरू हो जाते हैं एंड देयर आर सम अदर थिंग्स स्टार्ट्स हैपनिंग। ये पॉसिबल है, लेकिन इस टाइम पे I feel it's a right time to square it off as per my analysis. काफ़ी सारे रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन ड्रॉ करे हैं। क्या होता है टेक्निकल एनालिसिस में, ये कहा जाता है कि हर एक स्टॉक अपने एक लेवल के अंदर मूव करता है। देयर आर डिफरेंट लेवल्स। जितनी भी ग्रीन लाइन है 2000 सपोर्ट लाइन की, उसके नीचे वो नहीं जाता है, और जितनी भी रेड लाइन है उसका मतलब है रेजिस्टेंस की, उसके ऊपर जाने में उसको दिक्कत होती है। जनरली जब भी एक
स्टॉक एक रेजिस्टेंस लाइन को क्रॉस करके उसके 10% ऊपर मूव कर जाता है तो आप कहते हैं कि वो नेक्स्ट लाइन में नेक्स्ट जोन में मूव कर गया एंड देन इट विल गो हियर. सो दिस इज जनरल एनालिसिस एंड व्हाट आई फील इज कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर निकल चुका है अपने मैक्सिमम रेजिस्टेंस. सो आई फील कि ये इसके नीचे तो आएगा ही आएगा. सो 1800 पे स्टॉक ये आना चाहिए वापस एंड देन आई फील कि उसके बाद ये वापस से मूव होना शुरू होगा इन दिस रीजन. So ये तो है टेक्निकल एनालिसिस. नाउ लेट्स लुक एट द स्टॉक कि इसका फंडामेंटल क्या कहता है. बिफोर वी मूव देयर just one more thing I wanted to tell you guys that whenever a stock moves up and down you have to make sure that उसका रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल आपको पता होना चाहिए so that you can put stop losses at the right places and also when to square it off. So there is no point in keeping a stock when it has reached this resistance level और उसके बाद वो नीचे आए या फिर इस resistance level को because उस movement स्टॉक का होता है between different levels. So it's always recommended कि once it has reached a particular resistance level and अगर वो उससे ऊपर नहीं जा पा रहा है so you square it off in the next 10-15% of that level. So ये बहुत ही एक जनरल चीज़ है जो सब लोग करते हैं स्टॉक मार्केट में. So just to keep an eye on this. So this is 2019-2020 एनुअल रिपोर्ट. ऑपरेशंस जो है इनका मेजरली रिफाइनिंग है जो कि जहाँ से इनको 309081 करोड़ यानी कि 309,000 करोड़ आता है. उसके बाद पेट्रोकेमिकल से 116 है और बाकी सब छोटा मोटा है. अभी आप देखेंगे कि डिजिटल सर्विसेज यहाँ पे 11,000 करोड़ है जिसमें आपका जियो और रिलेटेड सर्विसेज आता है. यू हैव टू मेक श्योर कि ये एक ग्रोइंग बिजनेस है. इसके ऊपर इतना ज़्यादा एम्बार्क नहीं करना है. रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल बहुत साल से चलते आ रहे हैं रिलायंस के अंदर. सो यू हैव टू मेक श्योर कि इस टाइम पे भी पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी थे बट इसका स्टॉक उतना हॉट नहीं था. सो जस्ट मेक श्योर दैट यू नो दिस थिंग दैट रिफाइनिंग और पेट्रोकेमिकल इज स्टिल देयर द मैक्सिमम गेनिंग रेवेन्यू मार्केट जहाँ पे रिलायंस प्ले करता है. नाउ द थिंग इज दैट रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल इज रियली अ गुड बिजनेस बिकॉज इसमें एंटर करना बहुत डिफिकल्ट होता है एंड वंस यू हैव लेस कंपटीशन यू कैन एक्चुअली रूल द मार्केट. बट इफ यू लुक एट द फॉरवर्ड लुकिंग आइटम्स आई वुड से रिफाइनिंग एंड पेट्रोकेमिकल विल बी गोइंग डाउन सून. बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स आ जाएंगे सो बिकॉज ऑफ दैट द पेट्रोल का जो डिमांड है वो कम हो जाएगा इंडिया में. सो दैट्स व्हाई हैज डन अ रियली गुड जॉब कि हम डिजिटल सर्विसेज पर फोकस करेंगे. बट यू हैव टू आस्क अ क्वेश्चन टू योरसेल्फ कि क्या ये 11,000 करोड़ can become 300 या 400 300 or 400,000 crores. If you ask me I don't think so because इसमें बहुत already fierce competition है in this market. So जहाँ पे competition ज़्यादा होता है वहाँ पे आपके margins कम हो जाते हैं तो आपका revenue गिर जाता है. तो इसकी वजह से I feel you have to be very केयरफुल अबाउट दिस कि ये 11,000 करोड़ जो 2019-2020 का था ये 1,000 बन सकता है या फिर 100,000 करोड़ बन सकता है. ये आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा इफ यू आर इन्वेस्टिंग इन अ लॉन्ग टर्म. हैविंग सेड दैट इसका मैंने 3 साल का एनालिसिस किया. कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो मैं बता रहा था आपको एक DCF करके होता है दैट इज डिस्काउंटेड कैश फ्लो. मैंने 5 साल का अगर आप एस्टिमेटेड फ्री कैश फ्लो देखेंगे तो वो नेगेटिव है एंड दिस इज रियली कंसर्निंग फॉर मी. सो हाउ आई डू इट इज मैं जनरली एक स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर ये फिगर आउट करता हूँ कि उनका नेट कैश फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना है. सो यहाँ पे आप देखेंगे तो 98,074 है और उन्होंने एसेट्स में कितना इन्वेस्ट किया है बिकॉज रिमेनिंग जो भी होता है आप उसको प्ले कर सकते हैं. यू कैन बोरो द मोर कैश फ्रॉम सम प्लेस और द अदर टू शो अ वेरी पॉजिटिव कैश फ्लो. सो मैं जनरली मेक श्योर करता हूँ कि मैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और ये एसेट्स में कितने इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे ही कैश फ्लो निकालूं. सो जब मैंने ये एनालिसिस किया इस साल का इट्स कमिंग आउट टू बी रियली ग्रेट. 21,000 करोड़ आ रहा है लेकिन इफ यू लुक फ्रॉम 2019 के बिफोर का ये नेगेटिव कैश 2018-17 का भी अगर आप कैश फ्लो देखेंगे तो वो भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है
और ये वाला भी नेगेटिव है। सो अगर आप ऐसे निकालेंगे तो इट फील्स लाइक कि इसका जो 5 साल का कैश फ्लो है, एवरेज कैश फ्लो बहुत कम है, एंड दिस इज़ रियली कंसर्निंग फॉर मी बिकॉज अगर आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा कैश जनरेट नहीं कर रही है, दैट मीन्स दे आर बोरिंग द मनी, या लोन्स ले रही है, या फिर अपने स्प्लिट अपनी कंपनी का एक पोर्शन किसी और को दे रही है, विच इज़ नॉट गुड। सो अगर आप नीचे देखेंगे तो ये सारा नेगेटिव में आ रहा है, एंड इट ऑल एनालिसिस डजंट गिव अस एनी फ्रूटफुल रिजल्ट बिकॉज आपका 5 साल का कैश फ्लो ही नेगेटिव है। सो आई वुड स्टिल एडवाइस यू कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्ले कर रहे हैं रिलायंस में, जस्ट बिकॉज वो रिलायंस है, इट डजंट मेक इट अ रियली ग्रेट बिजनेस टू इन्वेस्ट एज ऑफ नाउ, बिकॉज इसका दिस ईयर करंट कैश फ्लो पॉजिटिव है, लेकिन यू हैव टू सी कि नेक्स्ट 3 साल का कैश फ्लो कितना आएगा टू रियली मेक इट अ बिग बिजनेस। From the DCF also, I say it's a no, that you should not invest in Reliance as of now. And from the technical analysis, I would say that now is not the right time to invest in Reliance because उसका बहुत ज़्यादा शेयर प्राइस है जो कि आपको रिटर्न्स नहीं देने वाला। सो अगर आप इसमें कोई शॉर्ट ट्रेड करते हैं कि एक दिन खरीदा नेक्स्ट दिन बेच दिया, या वो सेम दिन इंट्राडे ट्रेड करते हैं, तो दैट आई कैन स्टिल से इट्स अप टू यू, इट्स अ रिस्क फैक्टर including into it. But if you really wanted to hold it for 2 years time frame, then I would say it's not a good deal right now. Maybe जब ये स्टॉक वापस अपने लोअर बाउंड पे आ जाएगा, then you can think of, या फिर लोअर रेजिस्टेंस लेवल या फिर सपोर्ट लाइन पे आ जाएगा, then you can think of to start investing in it. पी बाई ई रेशो। सो क्या है कि एक बहुत एनालिसिस किया गया है इस चीज के ऊपर कि इन द स्टॉक मार्केट, सो जनरली जब निफ्टी का पी बाई ई रेशो या फिर लेस देन 22 होता है, तब आपको हमेशा 3 ईयर रिटर्न्स बहुत पॉजिटिव दिखे हैं। बट अगर आपका निफ्टी का रेशो 22 से 30 के बीच में होता है, तो ऐसे आपके रिटर्न्स नेगेटिव हो गए हैं। सो इफ यू लुक एट टुडे दैट व्हाट इज द निफ्टीज P by E ratio, I would say it's very high. It's in the range of 29.87. In July, that is yesterday, it was 29.87, which is coming under the range of minus 40% return. I would highly advise you कि अगर आप अगेन 2 से 3 साल का टाइम फ्रेम लेकर चल रहे हैं, तो प्लीज इन्वेस्ट मत कीजिए, अभी होल्ड ऑफ कीजिए। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो इट्स वेल गुड, बट होल्ड ऑफ के लिए दिस इज नॉट अ राइट टाइम टू डू इट। If you look at one of the final thing, that P by E ratio versus मैंने रिलायंस का ग्राफ प्लॉट किया है। So this is the P by E ratio of Nifty, and if you see that Reliance kind of follows it, but here if you see आपका जो निफ्टी का पी वाई रेशियो 29 टच हो गया है, और वेन एवर दिस हैपन्स देर इज ह्यूज डिक्लाइन कम्स आफ्टर सम ईयर्स। सो यू कैन सी हियर it has come here, it has come, and it has come here, and I am assuming it is bound to come here. So market is time a little unstable, so I would recommend कि do not invest. If you have invested, I would say square it off. If you're planning to invest, I would say wait till the market drops to this level of 1400-1500 range के अंदर, and then you can go ahead and invest it. So this is my analysis for Reliance. So the verdict says that do not invest in Reliance now. So I hope आपको ये analysis पसंद आया होगा. Thank you.